हेलो दोस्तों, स्वागत है उस दुनिया में जहां हर साया, हर खामोशी आपके रोंगट खड़े कर देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब डर आपको अपनी कहानी सुनाने वाला है। हिमालय की गोद में छुपा यह गांव, छाया नगरी, जहां हर सुबह की पहली किरण पेड़ों की शाखाओं से छन कर आती है और गलियों में ठंडी हवा अपने रहस्यमय गीत गाती है। लेकिन इतिहास में यह गांव जैसा आज दिखता है वैसा कभी नहीं था। इसके रहस्य की पूरी कहानी आपको आगे की कहानी में पता चलेगी। और याद रखिए, जितना खूबसूरत ये गांव आज लगता है, इसका इतिहास उससे भी ज्यादा भयावह और खौफनाक था। यहाँ का भूतिया मंदिर आज भी अपनी भयानक कथाओं और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो इस गांव के अतीत की डरावनी झलक दिखाता है। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौट रहा था। जैसे ही उसने गांव देखा, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। दादी और अंजलि से मिलने की सोच ही उसके चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। पैरों की थकान भी अब महसूस नहीं हो रही थी, बस दिल खुशियों से भर रहा था। राहुल अपने घर पहुंच जाता है। दादी, मैं घर आ गया। बड़े दिनों के बाद आ गया बेटा। तेरे जाने के बाद घर सुना सुना लगता था। मैं सोने चला दादी। गुड नाइट। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग राहुल, चलो घूमने चलते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलते हैं। दादी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। अंजलि, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। तुम मेरी हर सोच का हिस्सा बन गई हो और अब दिल की बात छुपा नहीं पा रहा। आई लव यू। हाँ दादी, हम निकल गए पार्क से। चलो चलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। आखिर तुम मेरी जो हो गई। मैं हमेशा से तुम्हारी ही थी। लगता है मैं अपना फोन पार्क में ही भूल गया। अरे नहीं, तुम घर जाओ, मैं फोन लेकर आता हूं। इतना सब कहकर राहुल अपना फोन लेने के लिए घर से बाहर निकला। रास्ते में उसकी नजर उस पुराने सुनसान मंदिर पर पड़ी। जैसे ही उसने मंदिर की ओर देखा, उसे खिंचाव महसूस हुआ। कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा और दरवाजा खोला, हजारों चमगादड़ फड़फड़ाते उड़ने लगे और हवा में एक भयावह चीख गूंजी। दिल धड़क उठा, सांसें तेज हो गईं। मंदिर की खामोशी अब डरावनी हो चली थी, जैसे कोई रहस्य उसे बुला रहा हो। हंसी अब भी गूंज रही थी और राहुल बस तेज कदमों से दूर भागता चला गया। जाकर तेजी से भागता है, पर प्यासा पिशाच उसके पीछे पीछे लगा रहता है। कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही वह अचानक पीछे से राहुल को मजबूती से पकड़ लेता है और उसके गर्दन में दांत गड़ाकर काट लेता है। राहुल बेहोश हो जाता है और पिशाच एक चमगादड़ का रूप लेकर उड़ जाता है। पिशाच के जाते ही राहुल को धीरे धीरे होश आता है। वह लड़खड़ाते हुए उठता है और पूरी ताकत जुटाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही राहुल के सिर में अचानक भयानक पीड़ा उठती है। वह तड़प कर चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी पीड़ा भरी कराह सुनकर अंजलि घबराई हुई तेजी से वहां पहुंच जाती है। राहुल, तुम ठीक तो हो ना?
बोलो राहुल। निकल जाओ मेरे कमरे से अभी के अभी। अचानक राहुल के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा। पूरा शरीर जैसे झंझना उठा। उसकी पतली दुबली बॉडी पल भर में बदलने लगी। मसल्स उभर आए, स्किन सख्त जैसे स्टील चमकती हुई। उसे लग रहा था जैसे भीतर कोई पावर फट पड़ी हो। सांसें भारी, दिल तेजी से धड़कता हुआ। और अगले ही सेकंड राहुल वैसा नहीं रहा। वो अब एकदम अलग था, स्ट्रॉन्ग, खतरनाक, किसी और ही लेवल पर। उसकी आंखों में आग थी और चारों तरफ एक डरावनी ऊर्जा का झोंका फैल रहा था। जो भी उसके सामने आता उसे पहचानना मुश्किल था। अचानक राहुल को कमजोरी महसूस हुई और वह नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह कल के लिए सॉरी। कोई बात नहीं राहुल। मेरा शरीर एकदम जोर से दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, आराम करो तुम। कल फोन नहीं मिला, आज फिर से जाकर देखता हूं। बच्चों, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ दादी। ध्यान से सुनो। रात को उस मंदिर के पास मत जाना। राहुल, तुम नए हो, लेकिन अंजलि सब जानती है। ध्यान रखना अंजलि। ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए। ये बात बहुत जल्दी खेदी अपने दादी। रात को कांड होने के बाद अब बताऊं भी तो किस मुंह से। मैं तो लुट गया रे बाबा। थोड़ी देर बात करने के बाद राहुल और अंजलि बाहर टहलने चले गए। तभी अंजलि ने कहा, कल तो तुमने बिना बात के मुझे डांट दिया था राहुल। अच्छा नहीं लगा। और आज ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी राहुल एकदम अकस्मात रुक गया और उसने कल की सारी बात अंजलि को बता दी। पूरी बात सुनते ही अंजलि का होश उड़ गया। वह डर के मारे एकदम सिहर उठी और राहुल को गले लगा लिया। राहुल भी हैरान था, पर भीतर से खुश हुआ। बात करके वो घर के लिए निकल गए। उसी रात राहुल की आंखें बिस्तर पर खुलीं। कमरा आधा अंधेरा था और केवल घड़ी की सुइयां 1 बजे रात पर अटक गई थीं। राहुल के रोंगटे खड़े थे और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतना डर गया कि उसके पसीने छूटने लगे और हाथ पांव ठंडे हो गए। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था अब वह टूट ही जाएगा। तभी पिशाच ने धीरे धीरे अपनी डरावनी आवाज में कहा, डरो मत, अब सब कुछ तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा। तुम्हारी रातें अब मेरी हैं और तुम्हारा डर मेरा ईंधन। पिशाच जैसे ही राहुल को मारने वाला था, अचानक उसने रुककर ध्यान से राहुल को देखा। राहुल के होंठों से बड़े नुकीले दांत झलक गए। पिशाच चौंक गया। राहुल अब पूरी तरह पिशाच बन चुका था और पहले वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली। अचानक उसने झपटकर पिशाच की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। और असली शिकारी अब राहुल था। राहुल के एक ही वार से पिशाच जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों और मुंह से काले रक्तिम आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर गायब हो गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।